बरसों पुराना हवेली नुमा घर, जिसकी दीवारों पर वक्त की झुर्रियाँ और बरामदे में बचपन की हंसी अब भी गूंजती थी। वहीं इस घर की नई बहू आरती आई थी। सौम्या, संस्कारी और शांत स्वभाव की, उसकी आंखों में आदर और चेहरे पर हमेशा एक सादगी भरी मुस्कान रहती थी, जिससे लगता था मानो वह इस घर में बरसों से रह रही हो। राजीव, उसका पति, नौकरी के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता था और ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी आरती पर थी। सास ससुर की देखभाल, पूजा पाठ, मेहमानों का सत्कार और घर की शांति बनाए रखना। लेकिन इस घर में एक शख्स था जो आरती के आने से सबसे ज़्यादा असहज था। उसकी नंद सिया, पढ़ी लिखी, आधुनिक और तेज तरार लड़की थी जो अभी अभी विदेश से लौटकर आई थी। उसे लगा कि उसकी भाभी बहुत साधारण है, जिसकी दुनिया सिर्फ रसोई और परंपरा तक सीमित है। शुरुआत में सिया आरती की हर बात में टोका टोकी करती। कभी कहती, भाभी, हर बात में झुकना ज़रूरी नहीं, औरत को अपनी राय रखनी चाहिए। आरती बस मुस्कुरा देती। राय वहीं रखनी चाहिए जो घर में तूफान ना लाए। सिया, दोनों की सोच में धरती आसमान का फर्क था। एक परंपरा की परिभाषा थी, दूसरी आज़ादी की। मगर वक्त ने जैसे धीरे धीरे दोनों के दिलों को करीब लाने की साजिश रच ली हो। एक शाम जब बारिश की बूंदें हवेली की पुरानी खिड़कियों पर टकरा रही थी, सिया कमरे में बंद थी। आरती ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंदर गई तो देखा सिया रो रही थी। उसकी आंखों में टूटा हुआ विश्वास और सीने में घुटन थी। उसने धीमे स्वर में कहा, भाभी, मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। वो लड़का जिसे मैं विदेश में चाहती थी, लेकिन पापा को मंजूर नहीं होगा। आरती ने बिना कोई सवाल किए उसका हाथ थाम लिया। अगर रिश्ता सच्चा है तो डर क्यों? सच्चे रिश्ते छिपाए नहीं जाते, निभाए जाते हैं। सिया के आंसू थमने लगे। उसी दिन से दोनों के बीच दूरी मिटनी शुरू हुई। आरती ने पहली बार अपने ससुराल के बड़े बुजुर्गों के सामने सिया के लिए आवाज़ उठाई। घर में सब हैरान थे। वो बहू जो हमेशा सिर झुकाकर रखती थी, आज सिया की हक की बात कर रही थी। सास बोली, बहू, तुम नहीं समझोगी, हमारी बेटियां हमारी इज्जत है। आरती ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ जी, इज्जत छिपाने से नहीं, अपनाने से बढ़ती है। यह पहली बार था जब किसी ने आरती को इतना सख्त रूप से देखा। घर में बहस हुई, गुस्सा फूटा, मगर धीरे धीरे सबके दिल पिघलने लगे। राजीव ने अपनी पत्नी का साथ दिया और आखिरकार सिया की शादी उसी लड़के से तय हुई जिससे वह प्रेम करती थी। शादी के दिन आरती पूरे घर को सजा रही थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी खामोशी। शायद उसे लग रहा था कि उसकी अपनी बहन जा रही है। सिया जब विदा होने लगी, उसने आरती के गले लगकर फफकते हुए कहा, भाभी, आप मेरी माँ से बढ़कर हैं। आपने वो किया जो शायद कोई सगी बहन भी न करती। आरती की आंखों से आंसू झलक गए, पर उसने बस कहा, प्यार अगर सच्चा हो तो हर रिश्ता अपना बन जाता है। वक्त बीता, सिया विदेश चली गई, पर हर त्योहार पर, कॉल पर, फ़ोन पर उसका पहला सवाल होता, भाभी कैसी है? 5 साल बाद जब सिया माँ बनी, उसने अपनी बेटी का नाम आरती रखा और सबको बताया, क्योंकि इस नाम में वो ममता है जिसने मुझे जीना सिखाया। उस हवेली में अब भी आरती की मुस्कान और सिया की हंसी गूंजती है, मानो दोनों की आत्माएं अब भी एक दूसरे से जुड़ी हो। सिया हर बार जब भारत आती तो घंटों उस आंगन में बैठी रहती, जहाँ कभी उसने अपने दर्द भाभी के सामने उलेड़े थे। एक बार सिया ने मजाक में कहा, भाभी, आप तो सुपर वुमेन निकली, कभी अपने लिए कुछ मांगा भी है? आरती ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ननंद का सच्चा प्यार मांग लिया, अब और क्या चाहिए?
दोनों हंस पड़ी और उस पल हवेली के पुराने खंभों पर जैसे समय ठहर गया। वर्षों बाद जब आरती की तबीयत बिगड़ने लगी, सिया सब कुछ छोड़कर भारत लौट आई। उसने आरती के पैर दबाते हुए कहा, भाभी, आपने मुझे संभाला था, अब मेरी बारी है। आरती ने कमजोर हाथों से सिया का सिर सहलाया और बोली, तू हमेशा मेरे हिस्से का हौसला रही है। जब आरती इस दुनिया से विदा हुई, हवेली का आंगन जैसे सूना हो गया, पर सिया ने उसकी याद में वह पुराना घर नहीं बेचा। उसने वहीं एक छोटा सा महिला विद्यालय खोला, जिसका नाम रखा आरती निकेतन, जहां लड़कियों को ये सिखाया जाता था कि प्यार और आत्मसम्मान एक दूसरे के विरोध नहीं, बल्कि साथ चलने वाले रास्ते हैं। उस हवेली में अब भी हर दीवार कहती है, रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता। कभी कभी एक औरत का त्याग, उसकी समझ और उसका मौन भी किसी खून के रिश्ते से ज़्यादा पवित्र हो जाता है। आज भी जब शाम ढलती है, उस हवेली की बालकनी में एक दीपक जलता है। शायद आरती की आत्मा अब भी वहाँ है, सिया की मुस्कान में बसी हुई, उस अनके ही डोर की गवाही देते हुए, जो दो औरतों के बीच नहीं, दो दिलों के बीच थी। जहाँ ननंद और भाभी का रिश्ता किसी बंधन से नहीं, बल्कि अपनेपन से जुड़ा था। और शायद यही जीवन का सबसे सुंदर सच है कि कुछ रिश्ते भगवान नहीं, हमारी इंसानियत लिखती है।